पटना का ये कहिए कि मेरा कदम रखना हुआ था 2004 में कला संस्कृति युवा विभाग की तरफ से एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें नई प्रतिभा खोज कार्यक्रम था। वो भारत सरकार का था और उस समय वो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तो उससे पहले तो मैम से काफ़ी जुड़े हुए थे, लेकिन पटना में आकर के वो ये ऐसी घटना है हमारे लिए कि इसको हम कहीं भी जो लोग होते हैं जब थोड़ा सा वो बात आता है तो मुंह से निकल जाता है। वो घटना ही कुछ ऐसा है, इसलिए मैं रख रहा हूँ सामने। उस नई प्रतिभा खोज कार्यक्रम में मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से सेलेक्ट होते होते पटना तक आया था, बिहार लेवल पर। और उस बिहार लेवल में मेरा तबला सोलो का वादन हुआ था और उस समय हमने 6.5 मात्रे का ताल को मैंने सेलेक्ट किया था, जो अप्रचलित ताल है और वो शास्त्र में उसका वर्णन नहीं है। और ये बात मैंने अपने गुरु, दादा गुरु, इन लोगों के मुंह से मैं पहले से सुनता आ रहा था। तो उन लोगों के समय में वो बहुत बड़ा चैलेंजात्मक था कि सारे पूरे मात्रा का तो हो सकता है, लेकिन सारे का बड़ी मुश्किल होता है। इस तरह का बड़ी जिक्र हुआ करता था। तो मेरे मन में उसी समय ये प्रश्न चिन्ह बन गया था कि जब हम जानते हैं कि मनुष्य से बड़ा कुछ है ही नहीं और किसी ने जो रचना किया है तो शास्त्र की रचना किसी व्यक्ति ने ही किया है, व्यक्ति विशेष नहीं किया है। जब इतने दुरूह, इतने कठिन चीज़ों को मनुष्य कर सकते हैं तो ये तो बहुत छोटा सा चीज़ है, ये क्यों नहीं हो सकता है? और यदि होगा तो शास्त्रोक्त प्रूफ क्या होगा और फिर वो कैसे शास्त्र में ट्रांसफर होगा? तो इस चीज़ों पर मेरा माइंड लगना शुरू हो गया और लगभग 3 वर्ष तक उस ताल के पीछे हम पागल रहे थे, मन ही मन। लोगों से चर्चा करते थे तो लोग कोई हंसी मजाक उड़ाते थे या ना जाने क्या क्या बोलते थे कि हो ही नहीं सकता। कोई बोलते थे बच्चा का ताल नहीं है, बड़े बड़े उस्ताद लोगों का ताल है, ऐसा संभव नहीं होता है इसको मेंटेन करना, इस तरह का। तो इस पर मैंने बहुत ज़्यादा अपने तरफ से, और हमारे गुरुजी प्रोफेसर गौतम सिंह जो सहरसा डिस्ट्रिक्ट में म्यूजिक विभाग में है, सत्यनारायण सिंह कॉलेज में, तो ये बात तो मैंने पहले चर्चा सुना था। जब उनके सानिध्य में मैंने आया तो उनके मुंह से भी मैंने इन चीज़ों को सुना था। तो मेरे मन में ये बात और थोड़ा सा जम गया, मजबूत हो गया। इसका मतलब कि 6.5 और पौने मात्रा के तालों में परफॉर्म करना एक उस्तादीपूर्ण बात होता है, ये माइंड में सेट हो गया। और गुरु जी की मतलब प्रोफेसर गौतम सर का और उनका बहुत बड़ा कृपा रहा। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये ताल तुमको मैं दे रहा हूँ, इसको बजा के तुम देखो। तो उस समय हमने उस ताल को स्थापना करके फिर उसको मैंने प्रैक्टिस करने का प्रयास किया। बाद में फिर गुरु जी से हम बहुत दूर मतलब हो गए, लेकिन फिर गुरु की कृपा से, आशीर्वाद से कहिए, माँ सरस्वती की कृपा से उस पर लेकिन मेरा चिंतन चलता ही रहा था, जिसको मैंने 2004 दिसंबर में पटना में मैंने उसका परफॉर्म किया था और उसमें बिहार में हमें सेकेंड स्थान दिया गया था। जबकि मुझे जैसा मेरा वादन हुआ था, जिस तरह से था, मुझे नहीं लगता था कि सेकेंड स्थान होना चाहिए। यहाँ के कुछ लोकल कलाकारों को फर्स्ट स्थान दिया गया था। मैं संतुष्ट नहीं था अपने इस अवार्ड से। मुझे 100% था कि इसको कोई काट नहीं सकता है फर्स्ट से, लेकिन मुझे सेकेंड स्थान घोषित किया गया। फिर भी उसके बाद से मुझे एक बल मिला। उस कार्यक्रम में मैंने लगभग 15 से 20 ऐसे कलाकारों के साथ उस ताल को मैंने रखने का प्रयास किया, बड़े बड़े कलाकारों के साथ, जो जिनका नाम था, बहुत अच्छा तबला प्लेयर थे ऑलरेडी, जो ताल के स्वयं ज्ञाता लोग थे, उन लोगों के साथ मैंने परफॉर्म करने का प्रयास किया। लेकिन किसी ने इस ताल में खड़ा नहीं उतरा। मात्र एक मैडम है, श्रीमती रंजना झा जी, जो कि आज भी मैं बोलता हूँ और इतिहास में कभी भी म्यूजिक का कुछ होगा तो मैं सदैव जब तक सांस है मैं बोलता रहूँगा, क्योंकि वो क्षण जो है वो मेरे माइंड में है, मेरे हृदय में है। आगे मैं नहीं जानता कि स्टेज पर मैंने क्या बजाया। मैम उस समय थी और मेरा एक दुस्साहस कहिए कि मैम के पास आए और इनको मैंने कहा था कि देखिए
बहुत सारे लोगों के साथ हम ट्रायल ले लिए हैं, मेरा ताल कहीं से परफेक्ट नहीं आ रहा है। अब हम गलत हैं या वो लोग गलत है ये मुझे पता नहीं चल रहा है। मेरा 2 दिन या 1 दिन शायद टाइम था, बोले कि कल या परसों मेरा परफॉर्म है, और अभी तक मेरे साथ नगमा कौन बजाएगा ये सेट नहीं हुआ है, तो क्या आप मेरे साथ बजाएंगे? तो ये भी बोली कि अच्छा ठीक है, देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। तो कौन सा ताल है, कौन सा नगमा होगा? तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे ताल है, इतना मात्रा का नगमा इसका ये होगा। तो फिर मैम बजाई, और एकदम फर्स्ट उठान मैंने जो लिया था उसमें एकदम परफेक्ट जो हमारा सूत्र था, मतलब जिस तरह से हमने उसको स्थापित किया था शास्त्र के अनुरूप, उसमें एकदम परफेक्ट मैडम का ये बात आया। तो मेरे मन में उस समय विश्वास हो गया कि नहीं, अब मैं सोलो बजा सकता हूँ, अब मैं कर सकता हूँ। और मुझे उस समय खुशी हुई। उस समय हम बहुत रोए भी थे, मेरे आंख से एकदम दोनों तरफ से टप टप आंसू बह रहा था। ये इसलिए मैंने उसको घटना कहा कि मेरे साथ कोई परफॉर्म कर ही नहीं सकता, अब तो मेरा सोलो गया। और मैं जिद ठाने, भीतर से एक प्रेरणा हो रहा था कि नहीं, तुम इसी को करो, जिससे तुम करके आए हो, माइंड मेकअप की हो, तो ये उसको एंड टाइम में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हमने कहा कि हम चेंज तो करेंगे, चाहे अच्छा हो या ना हो, चेंज तो हम करेंगे, परफॉर्म करना है तो यही। लेकिन उसमें जो इनका लाड़ा साथ हुआ, वो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लाइन खींच दिया। ये संगीत की आत्मा की तरफ से ये बात मैं कर रहा हूँ, मंची आर्टिस्ट की तरफ से नहीं। मंची आर्टिस्ट कोई और होता है, और अपने आप को मैं कभी एक तबला प्लेयर नहीं माना। मुझे लगा कि मैं सीख रहा हूँ, और अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। लगभग 30-32 वर्ष हुआ है मेरा इस संगीत के क्षेत्र में, लेकिन अभी भी मैं सीख रहा हूँ। तो ये माँ सरस्वती और गुरु लोगों की कृपा है कि इनके साथ मुझे एक बार परफॉर्म करने का मौका मिला, और वो संजोग से अवार्ड भी मिल गया। नहीं, जो फैक्ट है, तो उस दिन से इनके प्रति मेरा एक आस्था अलग से, उससे पहले भी हम बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए थे, इनके साथ कई बार बजाते थे, मंच पर जाते थे। लेकिन उसके बाद से मुझे ये भी पता था कि ये भी स्वयं तबला प्लेयर है, ये भी बजाती है तबला सोलो, कुछ भी जो भी। लेकिन उस समय से जो मेरा भीतर में एक आस्था बना, वो आज भी है, और जब तक है तब तक रहेगा मेरे हृदय में। पंडित जी, छोटी सी झलक वो हो जाए 6.5 मात्रा वाला, छोटी सी, बस एक गुजारिश है। अब तो वो चूंकि वो प्रैक्टिस में नहीं है, बहुत सारा कुछ छूट गया है। फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा, मैं उसका बोल पढ़ दे रहा हूँ। हाँ। उसका ताल है, इस ताल का नाम हमने ओम रखा है। ओम क्यों रखा है, इसमें भी बहुत सारी बातें इसमें छिपी हुई है। क्योंकि इस ताल के बोलों की जो रचना है, वो ऐसे ध्वनि मात्र, जितनी सारी ध्वनि है वो सब ओंकार स्वरूप है। कोई भी साउंड यदि सृष्टि में गूंज है तो हम उसको ओंकार तत्व मानते हैं, और उसी ओंकार तत्व से सृष्टि का निर्माण हुआ, और उसी सृष्टि के निर्माण में एक संगीत भी बहुत बड़ा भूमिका रखता है। तो हम लोग ओंकार तत्व को संगीत ही मानते हैं। संगीत ही एक ओंकार तत्व है, और ओंकार तत्व ही एक संगीत है, दोनों को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो उस ओंकार तत्व के स्वरूप को जब मैंने अनुभव किया, तो मुझे लगा कि ओम में 3 प्रकार के संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है, अ, उ और म। ठीक है, ओम, इस तरह का ये पूर्ण उसका ओम का उच्चारण होता है। और इस अ, उ और म में जो मैंने पाया, उस ध्वनि को अपने से, मतलब एक मेडिटेशन के तौर पर ओम का उच्चारण करके उस ध्वनि के गहराई में जब मैंने गया, तो मुझे लगा कि इसकी संरचना रूपरेखा कैसे होगा। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम, अब इस तरह से करते हैं। लिखावट में भी हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, और इस तरह से करते हैं। तो वो एक संरचना मैंने उसका तैयार किया, और उस तरह से उसका बोल है धिन धा ग, धिन धा ग, ति तिन धा ग धिन, फिर समाता है। मतलब लास्ट में जो चांद बिंदु लेते हैं और फिर डॉट लगाते हैं, वो तो पहला हुआ धिन धा ग, धिन धा ग, ति तिन धा ग धिन, फिर समा जाता है। इस तरह से ये इस
ताल का मैंने इस संरचना के आधार पर उसका नाम ओम रखा। ओम ताल के नाम से हम इसको जानते हैं। यही इस ताल का बोल था। धिन धाग धिन धाग ती तिन धाग तिन, ये सारे 6 मात्रे का ताल है। उसको अगर हम बजाएं तो इस तरह से है तिन धाग तिन धाग ती तिन धाग तिन, इस तरह से। और ये हमारे गुरु पंडित गौतम सर जो हैं सहरसा के हैं, और ये उनके सानिध्य में ये बोल हुआ और उन्हीं के आदेश के अनुसार इन बोलों की रचना हुई। वाह, बहुत बढ़िया। पंडित जी, मैंने आपके जीवन के बारे में थोड़ा सा जाना है कि आपका बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है जीवन। तो अभी जो नई पीढ़ियां हैं, ये जो हमारा ये वाद्य है तबला, इसको सीखना नहीं चाहते हैं, या फिर कोई अगर पकड़ भी लेते हैं तो उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं। क्या उनके लिए कुछ आप ऐसा कुछ बताना चाहेंगे जो नई पीढ़ी में ऐसी कुछ बात आए, वो कुछ इनके तरफ आए? संगीत शास्त्र के तरफ ध्यान देते हुए जब हम ध्यान देते हैं तो सबसे पहला बात आता है कि हमारे पूर्वजों ने हमें क्या दिया, और जो कल हमारे पूर्वज थे, आज मैं हूं, मैं भी कल किसी का पूर्वज कहलाऊंगा। यह सृष्टि में जितनी भी पठन पाठन की बात हुई है वो पूर्वजों के माध्यम से ही हुआ है। जो पूर्वज ने हमें दिया है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, और फिर हम जब पूर्वज हो जाते हैं तो उसमें एक नई रास्ता छोड़ जाते हैं। मैं शिक्षाविद सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे पूर्वजों ने जितनी भी चीज़ें दी है, हम उन सारे चीज़ों को संजोने में, साधना करने में समर्थ नहीं हो सकते, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि उन चीज़ों को ना छोड़ें जिससे पूरा जीवन का धड़कन जिस पर टिका हो। आज हम सांस लेते हैं, एक लयबद्ध तरीके से सांस लेते हैं। सांस यदि लयबद्ध नहीं होता, उथल पुथल होता है, तो हम साधारणतया उसको कह सकते हैं कि हम बीमार हैं। जो व्यक्ति बीमार होता है उसका सांस एक लय में नहीं होता। जो व्यक्ति बीमार होते हैं उसके हृदय की धड़कन एक लय में नहीं होता। जो व्यक्ति बीमार होते हैं उसके खून की प्रवाह जो है वो एक लय में नहीं होता। जब हम एक लय में नहीं होते हैं मतलब बीमार, चाहे वो जिस भी रूप में हो, एक बीमारी के रूप में हो या फिर नई चीज़ों को ओढ़ने की बीमारी हो, इन चीज़ों में हो, जिस भी चीज़ों में जाए। हम ये नहीं कहते कि नई चीज़ों को ओढ़ने में कोई बुराई है या उसमें कोई अज्ञानता है, लेकिन जो भी नई चीज़ें बनी है या बनेगी वो सब हमारी पौराणिक पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। इसलिए अपनी पौराणिक पीढ़ी को कभी ना छोड़ें और अपनी संगीत की तपस्या में उन गहराई को जरूर ढूंढें जो कि हमारे पूर्वजों ने दे रखा है। जितना हमारे पूर्वजों ने किया है हम उतना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय बीतता जाता है। पहले लोग 100 वर्ष जीते थे, अब 60 वर्ष जीते हैं, कुछ दिन में 40 या 30 वर्ष जिएंगे। उतना मनुष्य के पास समय नहीं है। लेकिन यदि मैं पुरानी चीज़ों को छोड़ता चला जा रहा हूँ, नई चीज़ों को मैं अपनाता जा रहा हूँ, तो शायद एक दिन ऐसा होगा कि हम मनुष्य भी ना रहें और हमारी आधार ही हिल जाए। क्योंकि हमारी मनुष्य की जो संरचना है, इस आधार पर ही हम जान पाते हैं। हमारे मनुष्य पूर्वजों ने जो दिया है तो हम समझ पाते हैं कि आज ये तबला है। हमारे पूर्वजों ने जो दिया है तो हम समझ पाते हैं कि आज ये बखावत है। हमारे पूर्वजों ने दिया है तो हम समझ पाते हैं कि आज ये डफली है या डमरू है या हारमोनियम है, और जितनी सारी चीज़ें हैं। नई रिसर्च होता जा रहा है, नए नए साजों का पदार्पण हो रहा है, लेकिन पूर्वजों ने जो दिया है उसी के आधार पर आज कोई भी रचना किया जा रहा है। आज हम वाद्य यंत्र में यदि हम कोई भी साज बनाएंगे तो उसका एकमात्र आधार होगा वही जो हमारा प्राचीन साज। तो प्राचीन में हम पखावज में बोलों को बजाते थे, वही पखावज के बोलों को आज तबला पर बजाते हैं। उसी पखावज के बोलों को काट करके हम ढोलक पर बजाते हैं,
उसी पखावज के बोलों को काट करके हम डफली पर बजाते हैं, उसी पखावज के बोलों को काट करके हम डमरू पर बजाते हैं, या किसी भी चीज़ पर अगर हम उस रिदम को निकालते हैं तो ये हमारे पूर्वजों की ही देन है, जो जिन्होंने ताल की रचना की, बोलों की रचना की, साजों की रचना की, जिसके आधार पर हम कोई भी गाना या रिदम या ताल हम तैयार कर सकते हैं। तो जब बेसिक शिक्षा में हमारे पास नहीं होगा, हम उन चीज़ों को सीख तो लेंगे बड़ी आसानी से, लेकिन उसके तह तक नहीं जा सकते हैं, उसकी गहराई तक नहीं जा सकते हैं, और जिस बातों की गहराई में हम ना उतरे हैं वह शिक्षा हमारे लिए अधूरा होता है। तो मैं पूर्वजों को, नई पीढ़ी को ये एक संदेश देना चाहूँगा कि उन चीज़ों को जरूर अध्ययन करें, और उसके बाद अपनी नई मुकाम को उस पर जोड़ते हैं तो शायद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक रास्ता मिलेगा उन्हें, और बहुत अच्छी ऊंचाई मिलेगी। ताल शास्त्र को लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि लेटेस्ट आधुनिक टेक्नोलॉजी जितना सारा आता गया, आदमी को मेहनत कश इंसान से वंचित करता चला गया। जो मेहनत कश इंसान चाहिए था, जो हमारे पूर्वजों ने किया, वो आज नई आधुनिक चीज़ों ने हमारा सारा वो स्वतंत्रता छीन लिया, जिसके कारण हम क्या हो रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी में तो जा रहे हैं, उससे हमारा हर चीज़ पर प्रभाव पड़ रहा है। हमारा आयु कम हो रहा है, हमारी शिक्षा कम हो रहा है, हमारी विद्वता कम हो रहा है, और हम ऊंचाई पर तो अपने आप को मान लेते हैं, लेकिन जड़ हमारा बिल्कुल खोखला होता है। तो यदि आप जड़ को बनाना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय है शास्त्रीय संगीत में किसी भी विधा में जुड़ करके उस गहराई को अध्ययन करें, उसका पठन पाठन करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।